नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 15 फरवरी 2023 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। और हमने आपको सुबह आज़ादपुर मंडी से जानकारी दी थी कि प्याज का बाज़ार क्या कुछ रहा, क्या कुछ स्थितियां बनी, क्या कुछ परिस्थितियां बनी और कितना ग्राहक आपको मंडी में आता हुआ नज़र आया। हमने तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाया। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि दोपहर में आज प्याज के बाज़ार में क्या तब्दीली है, कैसा माहौल है और कैसी ग्राहकी है। अगर आपने सुबह वाली रिपोर्ट नहीं देखी थी तो आप देख सकते हैं जाके, और इस रिपोर्ट को देखने से आपको अंदाज़ा होगा कि सुबह और दोपहर में क्या कुछ माहौल, स्थितियां, परिस्थितियां जो है प्याज के बाज़ार में बनती हुई नज़र आई। कैसा उठाव प्याज का रहा, कैसी ग्राहकी प्याज की रही। चलिए पहुँचे अपने किशन भाई साहब के पास में और बात कर लेते हैं आज के बाज़ार के बारे में। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सुनाइए। आज अगर बात करें किशन भैया, कैसा क्या माहौल प्याज के बाजार में सुबह के मुकाबले बनता नजर आ रहा है? शर्मा जी, माहौल ठीक है, ग्राहकी भी ठीक चल रही है। हाँ। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो है मंदा। मार्केट थोड़ा सा मतलब मंदी ही चल रही है। और देखा जाए तो पिछले 10, 12, 15 दिनों से दिनों दिन थोड़ा थोड़ा करके मंदा ही हो रहा है। अच्छा। कुल मिला के ये जैसे फसलें निकल रही हैं, इधर गुजरात की फसलें निकल रही हैं, अब राजस्थान की फसलें भी निकलने को हैं, थोड़ा बहुत शुरू हो गया है राजस्थान का। लेकिन ज्यादा राजस्थान का चलेगा अभी 15 दिन के बाद। हाँ। लेकिन इधर की आवकें बढ़ने से, नासिक वगैरह भी आवकें बढ़ रही हैं पहले से, तो कुल मिला के देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा करके मंदा ही होता जा रहा है। पिछले 10-12 दिनों से देखा जाए तो रोज ही थोड़ा थोड़ा मंदा ही हो रहा है जी। और अभी कुल मिला के आज के दिन जो अगर पोजीशन देखी जाए तो इधर समझो 40 गाड़ी की ताजा आवक है। हाँ। और 50 गाड़ी का लगभग बैलेंस है। और आज ये है कि अलवर एरिया का माल नहीं है, सिर्फ 139 कट्टा है अलवर एरिया का। तो ये पोजीशन है कुल मिला के। और नीचे ऊपर देखा जाए तो 88 गाड़ी है। 88 गाड़ी में समझ लो 40 गाड़ी ताजा है। हाँ। और 48 गाड़ी के लगभग बैलेंस है जो अनलोड जो फड़ों पे है। तो ये पोजीशन है शर्मा जी कुल मिला के आवक की जी। और अगर बाजार की बात कर ली जाए तो अलवर एरिया का तो खत्म ही है माल। और थोड़ा सा 139 कट्टा है टोटल जी। वो भी यही समझो 350, 400, 450 रुपये मन, यानी 9 से लेके 11 रुपये किलो अलवर एरिया का जी। और अगर गुजरात के मालों की बात कर ली जाए तो शर्मा जी गुजरात के माल हैं ये सारे। हाँ। और इनमें जो ये जो आगे देख रहे हैं ना डेयरी, इसमें मतलब ये मुंह खुला और जोड़े की शिकायत ज्यादा है। अच्छा। ये 9, 9.5 रुपए किलो। अच्छा। और ये जो है शर्मा ये समझो 10.5 रुपए किलो। अच्छा। ये नहीं 421-25 रुपए, ये 421 रुपए बिक रहा है। तो मतलब 10.5 रुपए किलो के आसपास ये। और ये पीछे ये देखा जाए तो ये हल्का माल है, ये भी 9.5 रुपए किलो के आसपास। मतलब कुल मिला के ये गुजरात के जो काले कलर के माल हैं, डार्क कलर के, इनकी पोजीशन 9 से 11 रुपए किलो है शर्मा जी। ज्यादातर माल 10 रुपए के आसपास बिक रहे हैं। लेकिन हल्के माल बीच में है आ रहे हैं वो 9, 9.25, 9.5। और अच्छे माल 10, 10.5। और कोई बहुत बढ़िया सुपर ढेरी आ जाती है ये डार्क कलर के मालों में, वो 11 रुपये, 11.25 रुपये किलो मिलता है। ये तो काले कलर के। और इसी में जो शर्मा जी पिंक कलर के माल आ रहे हैं, गुलाबी कलर के, वो बिक रहे हैं शर्मा जी 450 से लेके 500, 550, यानी 11, 11.25 रुपये किलो से लेके 12, 13 रुपये किलो तक। ये गुजरात और ये गोंडल के मालों की पोजीशन है शर्मा जी। और अगर बात कर ली जाए एमपी की भी है 5-6 गाड़ी। और एमपी के माल भी शर्मा जी 400 रुपए से लेके 500 रुपए मन, यानी 10 रुपए से लेके 12, 12.5, 13 रुपए किलो तक। और अगर महाराष्ट्र नासिक की बात की जाए तो नासिक के माल भी शर्मा जी इधर समझो 500 से लेके 600 रुपए मन जी, यानी 12.5 रुपए किलो से लेके 15 रुपए किलो तक नासिक के माल। और पूना एरिया के माल भी 14 रुपए, 550 रुपए से लेके और 650 रुपए मन तक, यानी 14 रुपए से लेके और 16 रुपए तक ये पूना एरिया के माल बिक रहे हैं। कोई बहुत बढ़िया एक आध ढेरी आ जाती है शर्मा जी, वो 17, 17.5 रुपए किलो जी। ये भाव की पोजीशन। अगर कल के मुकाबले देखें, कल मंगलवार था, मंगलवार को थोड़ी गिराकी कम देखने को मिलती है, उठाव शायद कम होता है, तो आज कुछ रुझान बनता नजर आ रहा है जी। शर्मा जी देखा जाए तो अपनी सोमवार को टोटल सेल थी 47 गाड़ी। अच्छा। क्योंकि पूरे आंकड़े आ जाते हैं शाम को कि कितना माल पूरा दिन में बिका। हमारे गार्ड्स वगैरह होते हैं जो रात को चौकीदार माल संभालते हैं ना, उनसे पूरी रिपोर्ट आ जाती है। हर दुकान का वो माल रात को लिखते हैं, कितनी फ्रेश अराइवल है आपके पास हर दुकान का।
और कितना आपके पास बैलेंस है। और उनसे हमें रिपोर्ट मिलती है तो सोमवार को जो थी 47 गाड़ी सेल हुआ था हमारी गाड़ी मंडी में, और मंगलवार को 45 गाड़ी। देखा जाए तो लगभग बराबर ही सेल हुआ। और आज बुधवार है, आज भी मुझे लगता है 45 गाड़ी के लगभग, बहुत ज़्यादा होगा 50 गाड़ी बिकेंगे, कम होगा तो 40। यानी कुल मिला के काफ़ी दिनों से ये देखने में आ रहा है 40 से 50 गाड़ी की सेल है हमारी मंडी में, ये पोजीशन है। यानी कि कल का जो मंगलवार का दिन गया वो सोमवार और आज के दिन के हिसाब से बराबर ही गया, लगभग बराबर। और वैसे आम दिनों में देखा जाता है कि मंगलवार को थोड़ी सेल स्लो होती है, कम रहती है। और अब आपके हिसाब से फरवरी के जो बाकी दिन बचे हुए हैं, तकरीबन 15 दिन, 15 से कम है, 28 का महीना है, तो कैसा बाकी दिनों में बाजार रह सकता है? शर्मा कुल मिला के तो बाजार यही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। हाँ। अब क्योंकि काफी मंदा हो गया है, हाँ। और इससे मंदा तो क्या जाएगा, मेरे हिसाब से तो इससे मंदा होना भी नहीं चाहिए। और इस भाव में तो ये देखा जाए तो हमारे किसान भाइयों के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, किसान भाइयों को नुकसान ही हो रहा है देखा जाए तो इस भाव में। अभी यहाँ पे हम मान लो 10-11 रुपए किलो बेच रहे हैं, तो किसान का क्या भाव बिक रहा है वहाँ पे? ये 4 रुपए किलो के भाड़े में गाड़ी आई है, और 4 रुपए किलो घटा दो तो 6 रुपए किलो के पैसे, अगर वहाँ पे किसान को 6-7 रुपए किलो के पैसे मिल रहे हैं तो क्या है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा, उसकी लागत पूरी नहीं हो रही जी। तो इसके बारे में तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए। हमारे किसान भाइयों के लिए कोई मतलब भाव अंतर वगैरह, भाव का कोई डिफरेंस उनको मिलना चाहिए, अगर रेट कम बिकता है जी। और बाकी एक्सपोर्ट की बात है तो एक्सपोर्ट तो हो रहा है, एक्सपोर्ट नासिक में हो रहा है, लेकिन फसल ज़्यादा है और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं हो रहा। हालांकि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई बैन नहीं है एक्सपोर्ट का, और ये कम भाव होते हैं ना जब शर्मा जी, तो कोई बैन होता भी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट भी किसान के हित में है, ये नहीं चाहती कि किसान का माल कम रेट में बिके। ये तो ये है कि माल ज़्यादा हो जाता है तो कम रेट ऑटोमेटिक कम हो जाता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि ये जब तक 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये किलो तक भाव होता है तो गवर्नमेंट यानी एक्सपोर्ट पे बैन कभी भी लगाती नहीं है। लेकिन ये है कि जहाँ की डिमांड हो, मान लो बाहर से दुबई वगैरह या कोलंबो वगैरह या और देश हैं जहाँ की डिमांड है, डिमांड के हिसाब से तो मतलब वहाँ पे एक्सपोर्ट पे बैन कोई नहीं है, एक्सपोर्ट हो रहा है लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं हो रहा। जी, चलिए जी, और बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अच्छी जानकारी आपसे मिलती रही है, और आज भी काफ़ी अच्छी जानकारी आपसे मिली है और आगे भी मिलती रहे यही उम्मीद करते हैं। बाकी बाजार की आपने सारी जानकारियां बताई, एक बार सभी हमारे भाइयों को कॉन्टैक्ट नंबर अपना ज़रूर बताइए। जी शर्मा जी, मोबाइल नंबर 9312241762, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आज़ादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार बोर्ड आपका दिखा देता हूँ मैं। जी देखिए, किशन भैया का बोर्ड है, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158, फंड नंबर 6364, और बगल में इनके बड़े भाई साहब हैं गुलशन भैया, उनका भी बोर्ड है। आप संपर्क कीजिएगा, हमेशा अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी शर्मा।